लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग के अंदर शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी और इमरान इश्क इमरान में मरने मारने की बातें करेंगे तो फिर तैयारी पकड़ लें। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो तैयारी है। ओके, वी वेट, विल वेलकम यू, कम। फिर तो यही सीधा सीधा जवाब है, एंड यू नो। सो अगर उन्होंने सीएम शिप फॉर वीक्स एंड मंथ्स करनी है, थिंकिंग कि ये दबदबे गुंडागर्दी बदमाशी से, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर ये स्पेकुलेशन है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या आप चाह रहे हैं कि आपको सियासी शहीद कर दिया जाए? तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो केपीके की आवाम ही डिसाइड कर लेगी, और वो भी थक गई है। अब पिछली बार भी आपने जितनी डेट्स बताई उसमें गोलियां किसने चलाई, किसने वर्कर्स को नंगे पैर छोड़ दिया, गरीबों को बाथरूमों के बगैर जेलों के अंदर। आपने 9 मई के वाक़े से मुंह फेर के कहा कि जी हम तो नहीं जानते वो कौन लोग थे। तो उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो जलील ख्वार हो रहे हैं, जवान बच्चे थे, खूबसूरत बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, जो हमारा फ्यूचर थे, वो हमें तबाह कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कर लें तो फिर 2 साल पहले आप खान साहब को छुड़ा चुके होते। तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला किसी स्टेज पे भी काम आएगा। यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर वेलकम टू कम इन एंड टेस्ट दी वाटर, एंड यू विल नो वंस फॉर ऑल। और इस बार जो पिट्ठू बैठेगा वो आगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पे भी सेम अप्लाई होता है, मुझ पे भी ये अप्लाई होता है, आप पे भी ये अप्लाई होता है। तो मैं तो इन जनरल बड़ा क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बात कर रहा कि जमहूरी तौर पे आप आ जाएं, आपका पुरअमन आपका एहतजाज है और आइन आपको इसकी इजाज़त देता है और आप गमला नहीं तोड़ेंगे। आइन जहाँ इजाज़त देता है 15, 17 और 19 में, वहाँ आइन उसके अंदर बहुत सारी ठीक। रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है। तो अगर आपने आइन को अपने अपने कॉज में इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्जी है, बट अगर आपको करना है बदमाशी तो आ जाए, फिर देख लेते हैं। हम वेट कर रहे हैं। मैं आपको यही बिल्कुल बता ठीक। सकता हूँ। ठीक हो गया वार साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम में के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई थिंक क्लैरिटी के साथ हमने कुछ बातें, कुछ सवालात हमने उनसे पूछे और उनका जवाब भी हमें मिला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब चौधरी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं कि हालात क्या है, वो तो बात आपसे हमारी हो ही रही होती है, पिछले हफ्ते भी हुई, लेकिन कुछ डेवलपमेंट है और आपकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई या जो उस मुलाकात के बाद नए नए चीज़ें सामने लोगों ने क्लेम की। कल जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सलमान अकरम राय साहब, उन्होंने गुफ्तगू जो फरमाई आज, वो ज़रा मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। तो शाह महमूद साहब ने इस तासुर की नफी की कि उनका इन लोगों से कोई ताल्लुक था या उनकी ईमा से ये लोग आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी ये लोग आए, ये इनका अपना फैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फैसला था। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे। फवाद चौधरी साहब, एक सवाल, वो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कि हु पुट यू अप टू दिस, कि तुहानू किने लाया है इस काम पे? मुझे जरा बताएं कि आपको किसने इस काम पर लगाया है? मुझे साहब, पहली बात तो ये देखें कि जो कि आप तज्जिया करते हैं और साल हर साल से यही काम कर रहे हैं, तो जी मैं आपसे कहता हूँ कि अगले 75 दिनों का जरा आप तज्जिया करें। जी। अगले 75 दिनों में क्या होगा हम्म। अगर एंगेजमेंट नहीं होती पीटीआई की और मौजूदा हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की? तो मुझे आप बताइए कि क्या ऑप्शंस रह जाएंगी पीटीआई के पास? पीटीआई के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि सुहेल आफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद। आ, हो सकता है इमरान खान नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दें। अच्छा, हम्म। गजई साहब को ज़रा अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे। हम्म। इसको रोकने के लिए हुकूमत वहां पे क्या करेगी? वो वहां पे गवर्नर रूल लगाएगी। हम्म। वो उसके साथ साथ वो एक हाई हैंडेडनेस होगी। और जो पहले पाकिस्तान में 26 नवंबर को हुआ, ये जो टीएलपी का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस जी मामले में, आपको ज्यादा पता है, जी। जाहिर आपने बड़ी दफा बताया। इसके नतीजे में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान में बिल अमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस नई हाइट्स पे चला जाएगा। देखिए, ये आपके मेरे हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हो। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने सुबह कॉफी पीनी है, उसके बाद लोगों को 5-5 गालियां निकालनी है, फिर दफ्तर चला जाना है, फिर हम्म। दोपहर के लंच में फिर लोगों को गालियां निकालनी है, फिर रात को आना है, फिर गालियां निकालनी है, उनकी तो कारोबार चल रहा है। लेकिन एब्सोल्युटली। देखो, मैं और आप तो पाकिस्तान रहना है ना, हमने ऐसा ही है। हम तो नहीं इस तरह के पॉलिटिकल। सो मैं फ्रैंकली, हम मिले थे सारे लोग, पहले भी इन टच थे। तो हमने ये फिर इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब ने और मैंने कहा कि अब प्रैक्टिकल स्टेप इस पे जो है वो लेना चाहिए।
और प्रैक्टिकल स्टेप ये था, हम देख रहे थे शाह साहब जो हैं वो हॉस्पिटल हैं। अब आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये एक्चुअली हम नहीं कर रहे। सबसे पहले अडयाला के जो पांचों कैदी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है इमरान खान को, गालिबन 5 कोट फरवरी को लखपत इस के साल, असीरों ने, बिल्कुल। सॉरी कोट लखपत के। और उन्होंने खान साहब से ये कहा कि जी ये आप टेम्परेचर नीचे लेके आए और एंगेजमेंट करें, जी। जिसको इस पार्टी ने उठा के डस्टबिन में डाल दिया और उस पर कुछ भी ना हुआ। दोबारा एक तहरीक वगैरह जो चल रहा है, खान साहब ने खुद ही रिजेक्ट किया था, बताया जाता है। नहीं उनको पता नहीं लेटर मिला भी नहीं मिला। अच्छा। अच्छा देखें, अब हमारा क्या उस पर मुद्दा हमारा क्या है, हम चाहते क्या है। पहली बात तो मुझे आप ये बताएं कि अगर लेट से आप हैं, जी। आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, आप कहते हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, तो क्या पीटीआई को जो है वो आपकी मुखालफत शुरू कर देनी चाहिए? अगर मेरा पीटीआई से ताल्लुक है नहीं है, ये बात वो बात, आपने ये किया वो किया, अगर मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा होना चाहिए, तो लॉजिकल तो ये है ना कि पीटीआई की लीडरशिप को तो खुश होना चाहिए कि कोई बंदा ये बात कह रहा है, और कहना चाहिए जी बिल्कुल ये जबरदस्त है। आप मुझे बताएं वो सारे क्यों जो है वो इस प्रोपेगेंडे में, जो भी सलमान की आपने बताई या बाकी सारे लोग जो हैं वो, उनमें जो इस वक्त जो एक पिट स्यापा पड़ गया है कि ये इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, वो क्यों पड़ गया है? अच्छा वो इसलिए पड़ गया है जी। तो साहब वो इसलिए पड़ गया। कुछ चीजें मैं जरा थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें। एक तो आपने मुतअद्दिद दफा 75 दिनों का बड़ा फोकस आपका है कि 75 दिनों में, आई अंडरस्टैंड कि आपने कुछ चीजें फोर्स करके ही किया है, ऑब्वियसली यू आर अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। एक तो जरा मुझे ये बताएं कि वाई 75 दिन, दूसरा ये कि बारहा ये भी एक इंप्रेशन है कि आप जो ये एफर्ट कर रहे हैं कि आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आप मुहामत चाहते हैं, आप पुरानी पीटीआई हैं, असल पीटीआई है। ये अभी 3 नवंबर गुजरा, गालिबन ये वही दिन है इमरान खान साहब पे अटैक हुआ था, और मुझे याद है उससे पहले उस लॉन्ग मार्च जो भी वो चला रहे थे उसका मकसद भी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने वार्न किया था ना करें, हालात ख़राब हो जाएंगे। अब वो सुहेल आफरीदी ट्वीट करते हैं, वो इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे भी लगाया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि 3 नवंबर को गोली क्यों चलाई, 26 नवंबर को क्यों चलाई, 9 मई को क्यों चलाई। सो अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर विद ऑब्वियसली अ वेरी हैवी मैंडेट ट्वीट्स लाइक दिस एंड एलिजेस और रेफर कर रहा है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, तो वेयर विल इट लीड अस टू, कंसिडरिंग कि वो एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला बने हैं, 90 वोट्स। देखिए मुनीब साहब, सबका तज्जिया था, सब ने आके कहा था कि वो नहीं बनेगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, आपने देखी होगी, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, अगर आपने नेचुरली क्योंकि वो ग्रास रूट से आया है, वर्कर लेवल से आया, और एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नॉमिनेट किया गया उसको पार्टी की तरफ से, और खुशाइन भी बात है ये